लीजिए वकील साहब, 100 साल पुरानी जायदाद का ओरिजिनल रिकॉर्ड। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं ये फाइल ले जाके खुद मलिक आमिर को दूं और फिर तमाशा देखूं कि अपने 2 करोड़ डूब जाने के गम में कैसा मातम करता है। वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। बस अब ये मुकदमा एक पेशी का मोहताज है मैडम। फिर इस मुकदमे के बाद आप 5 करोड़ के हर जाने के मुकदमे की तैयारी कर लें। जितने खून के आंसू उसने मुझे रुलाया है उतना ही तंग मैं उसे भी करूँगी। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी मैं उसे। वैसे आपको ये फाइल ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। अगर नीयत साफ हो तो रास्ते में आया पत्थर खुद ब खुद हट जाता है। और मैं तो ज़िंदा ही इसलिए हूँ कि अली और उमैर की जायदाद की हिफाजत कर सकूँ और उनका हक उन तक पहुँचा सकूँ। और कोई फॉर्मेलिटीज़ जो हमें इसके अलावा पूरी करनी हो? बस ये फाइल ही बहुत है। वालेकुम सलाम। अली, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही तैयार होकर घर से नहीं निकलने लगे। परफ्यूम तुमने इस तरह लगाया हुआ है जैसे परफ्यूम में नहा कर आए हो। नानू, ये गलत बात है भाई। बाहर जल्दी जाओ जल्दी आओ। मेरा भाई कोई बच्चा थोड़ी है। बच्चा ही तो है, बिल्कुल बेखबर बच्चा, जिसे ये भी मालूम नहीं कि। हेलो। अरे हाँ, ज़ेब आ गई। नहीं, मैं इस बात में खुद खुश हूँ। अब मज़ा आएगा। थैंक यू। ज़ेब, बड़ी खुश लग रही हो तुम, क्या बात है? जी मामी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मामा अफजल की प्रॉपर्टी के सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। अब देखिएगा, मलिक आमिर पहली हियरिंग पे अपना केस हार जाएगा। वंडरफुल। वैसे भी मलिक आमिर जैसे लालची इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वो मैं। तुम आज कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि आज हम सब इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। बाहर चल के खाना खाएंगे। हाँ मामा, भाई को जाने दे, हम तीनों चलते हैं। हम चारों जाएंगे। और वैसे भी ये खुशी तो हम सबसे ज़्यादा अली के लिए है ना। आखिर इसकी टेक्सटाइल मिल वहाँ बननी है ना। क्यों अली? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सॉरी भाई। सॉरी अली बेटा, अब अपने ये परफ्यूम में धुले कपड़े उतार आओ, कल दोबारा पहन लेना। भाई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ अली? खाना क्यों नहीं खा रहे?
किसका फ़ोन था? वो कोई अननोन नंबर से था। दूध पीते बच्चों की तरह हरकतें भी करता है और मोहब्बत के दावे भी करता है। ऐसी क्या खराबी है मुझ में जो सेब आंटी मुझे पसंद नहीं करती। एक्सक्यूज मी। भाई की गर्लफ्रेंड का फोन था। अच्छा सिकंदर, वो दिखाओ वो जोड़ा जो मैंने मामी के लिए स्पेशल ऑर्डर किया था। वो मैं दिखाया। अच्छा ये भी रख दो मामी, ये भी अच्छा लग रहा है, देखे। अच्छा भाई ले लेना, मगर मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मुझे कुछ खिला तो दो। अच्छा अच्छा सिकंदर, एक काम करो, ये वाला और ब्लैक वाला और सिल्वर वाला मैं किसी और दिन आके देख लूँगी। ये फ़िलहाल पैक करवा दो, आइए। अली तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ मोहब्बत का यकीन भी दिलाते हो और मिलने से भी डरते हो। कल रात शॉपिंग के लिए बुलाया था तुम्हें, तुम फिर भी नहीं आए। अच्छा छोड़ो, मामा तुम्हें घर में बुला रही है, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली को, ताकि तुम डैड से मिल सको। और तुम मैं घर में बताने से डरते हो। ऐसा नहीं है मारिया, मैं बात कर लूंगा, मेरा यकीन करो। तुम्हारा यकीन ही तो है, वरना मोहब्बत पर किसे इख्तियार है। बस मुझ पे यकीन रखो और ये अपना मूड जरा ठीक करो प्लीज। चलें? क्या चाहती हूँ मैं, क्या सोचती हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या करूं? मारिया को अली के साथ देखती हूँ तो हसद का लावा उबलने लगता है। सेब, अपनी इस कैफियत की जिम्मेदार तुम खुद हो। ना तुम अली के आगे जबान खोलती हो और ना ही हालात से समझौता करती हो। खुद को तमाशा बनाया हुआ तुमने अली के सामने। तो क्या करूं मामी?
और क्या करती मैं। थक गई हूं मैं इस बेनाम और अधूरे रिश्ते को जीते जीते। थक गई हूं मैं। 20 साल गुजर गए। 20 साल के बाद एहसास हो रहा है जैसे अली सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस लड़की ने तो मेरी सोच बदल दी। जब भी मैं मारिया को अली के साथ देखती हूँ, सौखन का खौफ घेर लेता है मुझे। इसलिए कि तुमने अली को बेखबर रखा हुआ है और ना ही मुझे कुछ बताने देती हो। अपने गिर्द जाल पे जाल बुनती चली जा रही हो, अंदेशों और वसवसों के जाल, और खुद को जाल के पीछे छुपाकर अपने आप को बहुत बहादुर समझ रही हो तुम। अपने और अली के दरमियान तुमने एक ख्याली रिश्ता बनाया हुआ है उसके जहन में। अरे इंसान और परी का भी कभी कोई रिश्ता हुआ है? और तुमने अली के लिए अपने आप को एक ख्याली परी बना दिया है। तो क्या करती मैं? उसकी जिंदगी को उलझनों के सुपुर्द कर देती मैं। अब फैसले का वक्त आ पहुंचा है। हौसला करो और अली को सब कुछ बता दो, और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर खामोश हो जाओ। सोच समझकर अच्छी तरह से फैसला करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। आसिम बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी डैड। यार मैं अब थक गया, राइट? हर रोज़ कोर्ट कचहरी, ज़मीनों के झगड़े, ऑफिस, अकेले डील करते करते मैं बहुत थक गया हूँ बेटा। आई नीड हेल्प। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? डैड, मैंने आप और मम्मी से वादा तो किया था, बस जैसे ये पेंटिंग ख़त्म हो जाए तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा एंड आई विल जॉइन यू द नेक्स्ट डे। तो ख़त्म करो ना इस पेंटिंग को बेटा। I mean, life has to go on. पता नहीं डैड, सोचता हूं मगर कैप्चर नहीं कर पाता। पता नहीं कैसी होंगी इसकी आंखें। एक आइडियल है मेरे ज़हन में, लेकिन उसको किसी तरह आई जस्ट कांट ब्रिंग इट ऑन कैनवस। आइडियल की तलाश में मत रहो बेटा। मैं भी आइडियल की तलाश में निकला था बेटा, फिर पीछे दौड़ते दौड़ते जख्मी हो गया, और ऐसे जख्म कभी भरते भी नहीं है। मगर मैं ये तुमसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हरकतें कर रहे हो। अब मुझे समझ में आया कि मैं खामखा तुम पे गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, राइट? हाँ, तो इसका मतलब है तुम्हें तो बिल्कुल पीछे हटना नहीं चाहिए बेटा। सो कीप इट अप। हाँ, आई एम सॉरी। थैंक्स डैड। अरे भाई, ये हमीदन भी पता नहीं कहाँ मर जाती है,
कानों में रुइयां ठूस के किस कोने में घुस जाती है समझ में नहीं आता। फोन तक कोई नहीं उठाता, बस मैं ही देखूं फोन भी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अली से बात हो सकती है? उनका मोबाइल बंद जा रहा है। चंदा, अली तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? हम नहीं, कुछ बताकर तो नहीं गया। मेरे ख्याल से अपनी मंगेतर से मिलने गया है। क्या क्या कह रही हैं आप? अली की मंगनी हो चुकी है? क्यों, उसकी मंगेतर नहीं हो सकती क्या? अरे भाई, उसकी मंगनी तो बचपन में ही हो गई थी। बताया नहीं उसने तुम्हें? नहीं तो। अच्छा, मिले तो खुद ही पूछ लेना। बेटा, अब तुम आराम करो। अब आएगा मजा इश्क करने का। बढ़िया ही अली है। मारिया प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें ऐसे रोता देख के मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। पहली बार किसी को चाहा और उसने धोखा दिया। मेरे जज्बात के साथ खेला उसने, फ्लर्ट के ही का। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। अगर अली भाई की मंगनी हुई होती तो उमैर या ज़ेबा आंटी ज़रूर उसका जिक्र करती। अगर ये कोई और बात कहता ना तो मैं कभी नहीं मानती। ये बात उसकी नानों ने की है मुझसे। उन्होंने क्या जरूरत थी मुझसे झूठ बोलने की? वो यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा तुम रोना तो बंद करो प्लीज। और सुनो, इस बात का जिक्र अभी किसी से मत करना। मैं पता लगा के रहूंगी कि ये मजाक है या हकीकत। ये सच है अलीना। अब मैं समझी ज़ेबा आंटी का रवैया मेरे साथ क्यों सर्द रहता था। उन्होंने अपनी पसंद की मंगनी की होगी अली की, इसीलिए उनका रवैया मेरे साथ ऐसा रहता है। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रुको मारिया, प्लीज रुको तो सही। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। हमीदन, चाय जरा जल्दी ले आओ। बहुत स्लो है ये। गुड मॉर्निंग परी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नानो। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, चाय आ गई। उमैर को भी बुला लो। वो तो आज जल्दी चले गए हैं। अच्छा, बाहर क्या है? चलो ठीक है, जाओ। ये किसका फोन है? हेलो। बेगम साहिबा, आपने अच्छा नहीं किया। ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा के आपने करोड़ों का नुकसान करवाया है मेरा। अभी तो ऐसे कई करोड़ निकलेंगे। तैयार रहो, बस एक बार कोर्ट में तो आओ। बेगम साहिबा, आप जो मर्जी कर लें, जीत मेरी होगी। अच्छा, तो फिर अगली हियरिंग पर अपना छोटा मेडिकल सर्टिफिकेट मत भिजवाना। और एक बात और, आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना एक और मुकदमे के लिए तैयार रहना।
कौन था परी? वही मलिक आमिर। मलिक आमिर भी ना। रिलैक्स। शमा बुझने से पहले एक बार भड़कती जरूर है। नाश्ता करो। उमैर मैं अली भाई को एक निहायत ही संजीदा और अच्छा इंसान समझती थी, पर मारिया के जिस बात को ठेस पहुंचा के उन्होंने साबित कर दिया कि वो इंतहाई फ्लर्ट किस्म के इंसान है। अलीना प्लीज, वो मेरा भाई है और मैं तुमसे ज्यादा उनको अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम्हें हक कोई नहीं पहुंचता कि तुम उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो। अब बात रही नन्नू की। नन्नू ने तो मारिया से मजाक किया होगा, वो अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती रहती हैं। अगर तुम अपने भाई को इतनी अच्छी तरह जानने का दावा करते हो तो इसका मतलब है तुम भी अली भाई की तरह हो। अलीना इट्स टू मच। उमैर मुझे घर ड्रॉप कर दो। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया है ना? अगर ये बात सच साबित हुई तो अपनी और मेरी कहानी भी खत्म समझो। अलीना, अलीना मेरी बात तो सुन। मारे गए अली भाई। अलीना, नन्नो, हमीदन इधर आओ। ये नन्नो का है? बड़ी बेगम साहब तो अपने कमरे में। अच्छा, नन्नो, नन्नो, तौबा, नन्नो के भी सोने का कोई टाइम नहीं है। आप उठ जाए नन्नो, मैं फिर आपसे बात करूंगा। शुक्र है बला टल गई। पता नहीं क्या खिचड़ी बन रही है इस घर में। मामा आएंगी ना तो मैं उनसे आज पूछूंगा। क्या बात है उमर, क्या सोच रहे हो बेटा? मामा आई एम कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड? आखिर क्यों? मामा मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अली भाई के बारे में। क्या? क्या अली भाई का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था? तुमसे किसने कहा? मामा ये नन्नू है ना, नन्नू ने मारिया को बताया और मारिया का रो रो के बुरा हाल हो गया। अच्छा, अब अगर तुम्हारी नानू ने ये कहा है तो जवाब भी नानू से लो। और हाँ, वो मारिया को समझाओ कि इसमें इतना रोने धोने की बात नहीं है, पुरानी चीजें थी, पुरानी हो गई। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मामा मुझे कोई बताएगा कि इस घर में क्या हो रहा है मेरे साथ? ये लोग मेरी मन्नत और मुरादों वाली मंगनी तोड़वा के ही रहेंगे। और अली भाई, ये मामला तो है अली भाई का, और मैं क्यों पिस रहा हूं? अली भाई से पूछता हूं।
हाय लीना। वो अली भाई, मारिया आई थी, बहुत रो रही थी। क्या? जाए